हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम टेंथ मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं, इसको पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए उनका अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था। हमने दशमलव का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि दशमलव क्या होती है, दशमलव किस प्रकार से आती है। यानी कि दशमलव हमने देखा था भिन्नों के द्वारा ही आती है। ठीक है। फिर हमने बाद में देखा दशमलव से भिन्नों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है संख्याओं को, या फिर भिन्नों से दशमलव में भी किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। यह सभी बातें हमने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है। तो चलिए, अभी आपको एक क्वेश्चन करना है इसी पे आधारित, और उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ठीक है। सभी बच्चे रिकॉल टेस्ट का उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 132/400 को दशमलव रूप में लिखिए। वी हैव टू राइट 132/400 एज डेसिमल। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिनट है आपके पास। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस हमारी नॉर्मल मैथ्स में, डेली मैथ्स में बहुत यूज आते हैं। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से सॉल्व करना है, गलती नहीं करनी है जल्दबाजी में। जल्दबाजी में गलती ना करें। पहले क्वेश्चन को देखें, ध्यान से ऑप्शंस को देखें, फिर ध्यान से सही क्वेश्चन को टिक मार्क करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। चलिए, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, देखिए, अभी तक काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो थोड़ी देर और वेट करते हैं। आपको 30 सेकेंड और दिए जा रहे हैं, 30 सेकेंड और वेट कर लेते हैं, जिससे कि सभी बच्चे आंसर कर सके। तो जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने भी अभी तक पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है। जल्दी से आंसर करेंगे। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं, जल्दी से आंसर करें। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे पोल सेक्शन में। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है, हमें दिया गया है 132/400 को हमें क्या करना है, दशमलव के रूप में बदलना है। अभी यह किस रूप में दिया गया है? यह हमें भिन्न रूप या फिर फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है। ठीक है। तो देखिए, अब हमारे पास, हमने पढ़े थे दो मेथड भिन्न को दशमलव रूप में बदलने के लिए। हमने दो मेथड पढ़े थे। या तो हमारे हर में 100, 10, 1000 इस प्रकार की संख्याएं हो, तो हम जीरो को देख करके डायरेक्ट ही दशमलव लगा सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या था कि हम नॉर्मली भाग दे दें।
नॉर्मली भाग के द्वारा भी हम दशमलव की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला मेथड क्या होगा, मेथड 1 लिखता हूं मैं। पहला मेथड क्या होगा, पहला मेथड है कि मैं नीचे जो हमारा हर है उसे 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार की संख्या बनाने की कोशिश करूं। तो मैं क्या करूंगा, 132/400। अभी मुझे नीचे उस प्रकार की संख्या बनानी है 1000, 10,000 टाइप की। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे 25 से गुणा कर दूंगा। ऊपर और नीचे मैं 25 से गुणा कर दूंगा। तो देखिए ऊपर जब आप गुणा करेंगे 25 से तो कुछ आपका उत्तर आएगा, और नीचे जब आप गुणा करेंगे तो आपका 10,000 आएगा। तो ऊपर जो भी संख्या आएगी, ऊपर आपकी जो भी संख्या आएगी वैसे 3300 आएगी, 3300 संख्या आएगी। तो आप क्या करेंगे, नीचे 10,000 है, ऊपर 3300 है। तो नीचे देखिए कितने अंक, कितने जीरो हैं, नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। चलिए काउंट भी करके देख लेते हैं, 1 2 3 4। तो 4 जीरो है नीचे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 4 अंकों के बाद ही पॉइंट या फिर दशमलव लगा देंगे। तो पहला अंक यह जीरो, दूसरा अंक यह जीरो, तीसरा अंक यह 3, चौथा अंक यह 3। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा पॉइंट या फिर दशमलव आएगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0.3300। और हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद वाली जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो हम इन दोनों जीरो को काट भी सकते हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0.33 या 0.33। तो हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पहला मेथड तो हो गया इस प्रकार से। दूसरा मेथड क्या होगा, देखिए दूसरा मेथड हमने बताया था नॉर्मली आप भाग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आप क्या करेंगे, 132 में पहले भाग देंगे 400 का। तो देखिए 132 छोटी संख्या है, 400 बड़ी संख्या है। तो आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे जीरो उतारेंगे। फिर आप 400 में अब 1320 में 400 का भाग दे सकते हैं। और जब आप इस भाग को देंगे तो आपको 0.33 ही प्राप्त होगा। तो इन दो मेथड के द्वारा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन देखिए एक तीसरा मेथड और देखते हैं। तीसरा मेथड कुछ नहीं है हमारा पहले वाला मेथड ही, लेकिन इसे शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पहले मेथड में देखिए जब हम 25 का गुणा 132 से करेंगे तो यह थोड़ा बड़ा गुणा हो जाएगा। तो हम तीसरे मेथड में क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। तीसरा मेथड है पहला वाला ही, लेकिन अलग तरह के से है थोड़ा। देखिए 132/400। अभी तो हमने क्या किया है, मेरी आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो मेरी आ रही है। एक बार ही सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर सभी को। सुरजीत कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट है मेरी आवाज आ रही है क्लियर। तो आप किसी ऐसे जगह पे चले जाइए अपने घर पे जहां नेटवर्क अच्छे आते हो। अगर फिर भी आवाज नहीं आती है तो आप एक बार क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए मेथड 3 क्या होगा, मुझे क्या हर में क्या बनाना है, 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार की संख्या बनानी है। तो मैं जरूरी नहीं है कि ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर में किसी संख्या से गुणा ही करूं। मैं ऊपर और नीचे किसी संख्या में भाग भी तो कर सकता हूँ। तो देखिए ऊपर और नीचे मैं दोनों ही तरफ क्या कर रहा हूँ, 4 से भाग कर रहा हूँ। 132 में भी मैंने 4 से भाग किया और 400 में भी मैंने 4 से भाग दिया। तो देखिए ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा मेरा 33। और नीचे कितना बचेगा, जब 400 में 4 का भाग दिया जाएगा नीचे बचेगा मेरा 100। तो देखिए नीचे 100 बन गया है। तो नीचे कितने जीरो है, नीचे 2 जीरो आ गए हैं। तो देखिए ऊपर कितने अंकों बाद दशमलव लगेगी, 2 अंकों के बाद। तो पहला अंक यह हो गया है, दूसरा अंक यह हो गया है। इन 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दूंगा तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, 0.33। ठीक है। तो मेथड 3 मेथड ए पहला ही है। पहले मेथड में हमने गुणा किया है अंश और हर में, तीसरे मेथड में हमने क्या किया है, भाग किया है 4 के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे हमको कोई बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि पहले मेथड में हमें 132 गुणा 25 करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बाकी आप जो भी मेथड पसंद है उसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ तीसरा मेथड। देखिए क्या है, 132/400 दिया गया है हमें। तो मुझे क्या करना है, मुझे नीचे हर में 10, 100, 10,000, 1000 इस टाइप की संख्या बनानी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक तरीका तो यह है कि मैं ऊपर और नीचे चाहूं तो 25 से गुणा कर सकता हूँ। ऊपर और नीचे अगर मैं चाहूं तो 25 से गुणा कर सकता हूँ।
तो देखिए ऊपर क्या आएगा, ऊपर आपका बन जाएगा 3300 और नीचे आपका क्या बन जाएगा 10,000। और फिर आप 10,000 क्योंकि 4 जीरो है तो ऊपर 4 अंकों के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो 4 अंक क्या होंगे, पहला अंक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इन 4 अंकों के बाद अगर मैं दशमलव लगाऊंगा तो मेरा उत्तर आएगा 0.33। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं 25 से गुणा ना करके ऊपर और नीचे क्या करूं, 4 से भाग दे दूं। अच्छा 4 से क्यों भाग किया, 4 से देखो इसलिए भाग किया क्योंकि मुझे नीचे दिख रहा है 400। मुझे नीचे क्या दिख रहा है, मुझे नीचे 400 दिख रहा है। तो मुझे यह कैसे बनाना है, मुझे ये 10, 100 इस टाइप की संख्या बनानी है, जिससे कि मैं डायरेक्ट जीरो को देखकर ऊपर दशमलव लगा सकूं। क्योंकि हम ये जानते हैं ना कि मान लीजिए नीचे 10, 100, 1,000, 10,000 इस टाइप की अगर संख्या होती है तो जितनी नीचे जीरो होती हैं उतने ही अंकों के बाद ऊपर क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, जैसे अभी तो हम इसमें भी तो हमने क्या किया, 400 में 25 से गुणा क्यों किया, इसीलिए किया ताकि यह इस प्रकार की संख्या बन सके। ठीक है, अभी नीचे भी हम क्या चाहते हैं, नीचे भी हम यही चाहते हैं कि ये इनमें से कोई एक संख्या बन जाए। तो हम क्या करेंगे इन्हें बनाने के लिए, या तो हम 25 से गुणा कर सकते हैं, या फिर दूसरा और तरीका क्या है, हम चाहते हैं कि दोनों में 4 से भाग कर दें, क्योंकि मुझे दिख रहा है नीचे 400 है। और जब मैं 400 में 4 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। 400 में 4 का भाग देने पर 100 बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ऊपर और नीचे दोनों में 4 से भाग दे रहा हूं। इसीलिए मैंने 4 से भाग दिया है ताकि नीचे मेरा 100 बन जाए। और ऊपर मेरा क्या आएगा, ऊपर मेरा 33 आया है। तो देखिए अब मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं क्योंकि नीचे 100 है, 2 जीरो है। तो 2 जीरो के बाद मैं ऊपर क्या लगा दूंगा, दशमलव लगा दूंगा। तो मेरा उत्तर 0.33 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए आपको शायद इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर नीचे 400 है तो इसमें भी तो 2 जीरो हैं, तो डायरेक्ट 132 के बाद हमने दशमलव क्यों नहीं लगाया। 132/400 है तो नीचे भी तो 2 जीरो है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि ऊपर डायरेक्ट 32 के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देते 2 अंकों के बाद। ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे जो अंक है, पहला अंक वह हमारा 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ और अंक नहीं होना चाहिए। आप ये सभी संख्याएं देखेंगे तो इन सभी में पहला अंक 1 ही है। 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000 इसी प्रकार की संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ पे 400 है इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया है जिससे कि यह 100 बन जाए, इस प्रकार की संख्या बन जाए, फिर हम डायरेक्ट दशमलव लगा सकते हैं। चलिए जल्दी से सभी बच्चे जिनको भी कंफ्यूजन था कमेंट करके बताएंगे क्या यह आपको समझ में आया। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपको भाग देने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि किस संख्या का भाग देना है, तो आप गुणा के द्वारा भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। गुणा के द्वारा या फिर हमने जो पहली नॉर्मल भाग विधि पढ़ी थी सेकंड मेथड, उसके द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया, इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी 0.33। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स, यानी कि दशमलव पर संक्रियाएं। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पिछली क्लास में बता भी दिया था। तो देखिए पहली हम संक्रियाएं क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे जोड़ और उसके बाद पढ़ेंगे घटाव, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। देखिए इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इसमें केवल एक ही नियम है जो आपको याद रखना है, वो मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। दशमलव के नीचे दशमलव। बाकी और जो गुणा और जो योग या फिर घटाव होगा वो सेम नॉर्मल तरीके से ही होगा, जैसे कि हम पूर्ण संख्याओं या फिर प्राकृत संख्याओं में किया करते थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दशमलव संख्याओं को योग और घटाव, सबसे पहले हम देखते हैं दशमलव संख्याओं को योग और घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दोनों का दशमलव क्या हो, साथ साथ हो, यानी कि एक दूसरे का दशमलव ऊपर नीचे हो। ठीक है, तो देखते हैं। और बाकी के जो हमारे आगे की योग और घटाव की प्रक्रिया है वह साधारण संख्याओं के समान ही होगी। साधारण संख्याएं मतलब जैसा कि अभी तक हम पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में करते आए हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7.65 प्लस 1.67। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें योग करना है।
तो चलिए इसका योग करते हैं। सबसे पहले लिखा 7.45, उसके बाद मुझे क्या जोड़ना है, इसमें 1.67 जोड़ना है। तो देखिए 1.67 को लिखने के काफी तरीके हैं। पहला तरीका है, मैं 1.67 को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, 1.45 मैंने ऐसे लिखा और 1.67 में ऐसे लिख सकता हूँ। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है 1.45 मैंने ऐसे लिखा और 1.67 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो देखिए काफी तरीके हैं, लेकिन कौन सा तरीका सही है, तो हमेशा पहला वाला तरीका सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमें दोनों संख्याओं को इस प्रकार से रखना है जिससे कि दोनों का दशमलव क्या हो, दोनों का दशमलव सात हो। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड ये वाले हमारे क्या है, ये वाले गलत है, इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये बात जोड़ के लिए भी लागू है और घटाव के लिए भी लागू है। ठीक है, तो अभी चलिए हम नॉर्मली जोड़ते हैं। फिर सबसे पहले जोड़ेंगे 5 और 7, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 12 का 2 लिखेंगे, हासिल या फिर कैरी कितना आएगा, 1 आएगा। अभी 4 और 1 5, 5 और 6 का हुआ 11, तो 11 को 1 लिखा, कैरी अगेन 1। फिर 1 और 7 क्या हुआ 8, और 8 और 1 क्या हुआ 9, तो ये आ गया आपका 9। और क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, इधर पॉइंट है, इधर पॉइंट है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आया, 9.12, 9.12 इज आर करेक्ट आंसर। तो आपने देखा होगा, बस दशमलव को रखने का हमें ध्यान रखना है, बाकी का तो जोड़ जो है वह बिल्कुल नॉर्मल ही होगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया जोड़ कैसे हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये आपको समझ में आया, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है, इसका तो हमारा उत्तर हो गया है 9.12। ठीक है, अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, वो आपको कमेंट में सॉल्व करना है। कमेंट में आंसर करेंगे उसका, 0.57 प्लस 1.3, 0.57 प्लस 1.3। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। 0.57 प्लस 1.3, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। देखिए काफी तरह के आंसर आ रहे हैं, काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। अभी आप सभी ने लिखा है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। 0.57 प्लस 1.3, तो देखिए एक बारी मैं लिख लेता हूं मेरे पास क्या क्या उत्तर आ रहे हैं। काफी बच्चे दे रहे हैं 1.87, काफी बच्चे दे रहे हैं 0.87, काफी बच्चे दे रहे हैं 0.70, तो मेनली ये तीन, और 0.83 भी आया है, 0.83 भी आया है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन काफी बच्चों ने गलत किया है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में, जब पूछा जाता है समझ में आ गया है वाई और एन लिखिए, तो आप एन लिख दिया कीजिए जब आपको समझ नहीं आता है। देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 0.57। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने एक नियम पढ़ा कि हमारा दोनों संख्याओं का दशमलव जो होता है वह 7 होना चाहिए या फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए। तो 0.57 तो इस प्रकार से हो गया है। उसके बाद मैं 1.3 कैसे लिखूंगा, मैं 1.3 ऐसे ही तो लिखूंगा, 1 इधर, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और 3 इधर। 1.3 इसी प्रकार से क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इसीलिए हमने यह लिखा है। तो चलिए अब जोड़ गए। देखिए 7 और नीचे कोई संख्या नहीं है, तो कोई संख्या नहीं है तो 7 का क्या आएगा, 7 का 7 ही आएगा। 5 और 3 क्या होंगे, 5 और 3 8 होंगे। इसके बाद पॉइंट पॉइंट, तो यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा, और 0 और 1 कितना होगा, 1 होगा। तो यह क्या आ गया है, 1.87। इसका मतलब 1.87 जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है उसको ध्यान से सुनना है, और फिर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे ध्यान से सॉल्व करना है। चलिए, यह तो हो गया हमारा जोड़ या फिर एडिशन।
अभी हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किस प्रकार से होगा। तो घटाव भी सेम इसी प्रकार से होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए घटाव क्या दिया है, उदाहरण 2 में हमें 4.28 में से हमें क्या घटाना है, 0.2 घटाना है। तो चलिए मैं लिखता हूं 4.28 माइनस क्या घटाना है, 0.2। अब 0.2 को मैं किस प्रकार से लिखूंगा, उसी प्रकार से लिखूंगा जिससे कि दशमलव क्या हो, साथ साथ हो। तो 0 इधर लिखूंगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 2 का 2 इधर। चलिए इसे घटाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करूंगा, 8 में से क्या है, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, तो 8 का क्या आ जाएगा, 8 का तो 8 आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी मान सकते हैं, यदि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 0 होगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, देखिए क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट के बाद की 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मैं 0 लगा भी सकता हूँ और हटा भी सकता हूँ। तो अगर आप 0 से समझना चाहें 0 से समझ सकते हैं, या फिर आप समझना चाहें क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर 0 के स्थान पे कोई यदि संख्या नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे 8 का 8 आ गया है। ठीक है, तो आप कैसे भी समझ सकते हैं, जैसे भी आप समझना चाहें। तो 8 का 8 आ गया है, 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर पॉइंट पॉइंट, तो यहाँ पे भी पॉइंट, और 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 4.08, यानी 4.4.08। ठीक है, तो 4.08 हमारा इसका सही उत्तर होगा। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको दशमलव का घटाव करना आया, ईमानदारी से वाई और अन लिख के बताएंगे। सभी बच्चे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे वाई और अन लिख के। ठीक है, चलिए सभी को अगर समझ में आया तो अभी एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन आपके लिए आपको सॉल्व करना है। चलिए 1.3 माइनस 0.47, 1.3 माइनस 0.47। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर करेंगे। 1.3 माइनस 0.47। देखिए जल्दबाजी में कोई भी बच्चा गलत उत्तर नहीं करेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, कुछ बच्चे अब भी गलती कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से सॉल्व करना है। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत है, ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। 1.3 सबसे पहले हमने लिखा 1.3, और यह मैं बता देता हूं, जो दशमलव संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा भाग है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब भी मैथ्स में क्वेश्चन किए होंगे ये बीच बीच में यूज आते रहते हैं, इसलिए मैं इनको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और आपको क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ करने के लिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए 1.3, उसमें से हमें क्या घटाना है, 0.47। तो 0.47 ये मुझे घटाना है। चलिए घटाते हैं। देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं है, नीचे 7 है। तो यस, किसी बच्चे ने हैंड रेस किया है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्योंकि कोई संख्या नहीं है और नीचे 7 है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि 7 का 7 लिख देना है, क्योंकि ऊपर कोई संख्या नहीं है। देखिए दोनों में फर्क है, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में मैं नीचे 0 मान लेता हूं, तो 8 में से 0 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, मेरा 8 ही बचेगा। लेकिन यहां अगर मैं 0 मान लेता हूं, तो 0 में से मैं 7 को नहीं घटा सकता हूं। 0 में से 7 क्योंकि नहीं घटाया जा सकता, तो मैं बगल वाले एक अंक से हासिल लूंगा। हासिल किससे लूंगा, 3 से हासिल लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की जगह 2 हो जाएगा। तो देखिए 10 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे।
फिर 2 में से 4, मैं दोबारा से नहीं घटा सकता हूँ 2 में से 4, तो मैं क्या करूंगा, बगल वाले अंक से हासिल लूंगा। तो यहाँ 1 से मैं हासिल लूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का 12 हो जाएगा, और यहाँ 1 का जगह पर 0 बच जाएगा, क्योंकि इसने 1 हासिल दे दी है। ठीक है। अब मैं 12 में से 4 घटाता हूं तो क्या बचेगा, मेरा 8 बचेगा। फिर यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा। और 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। तो मेरा सही उत्तर क्या आएगा, 0.83, यानी कि 0.83 विल बी माई करेक्ट आंसर। चलिए अभी बताइए, क्या सभी बच्चों को अभी समझ में आया? ईमानदारी से, ईमानदारी से बताएंगे सभी बच्चे। अभी अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आया। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका तो हमारा उत्तर आ गया था 4.08। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 15.78 और 23.59 को हमें जोड़ना है। We have to add 15.78 and 23.59. इसके लिए आपके पास देखिए 45 सेकंड है, 45 सेकंड। आप जल्दबाजी में अपना उत्तर गलत नहीं करेंगे, पूरा समय लीजिए, और 45 सेकंड जितना आपको समय दिया जा रहा है उसमें आप अच्छे से ध्यान पूर्वक कैलकुलेशन कीजिए और फिर अपना आंसर मार्क कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। 30 सेकंड, 30 सेकंड और हैं। 15 सेकंड, 15 सेकंड, 10। अभी भी 2 से 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमें 15.78 और 23.59 को ऐड करना है। तो देखिए 23.59 को मैं किस प्रकार लिखूंगा जिससे कि दशमलव के नीचे दशमलव आ जाए। तो 23 को इधर लिखूंगा, 0.59। अभी इन दोनों का हमें जोड़ना है। तो हमने देखिए प्लेसिंग तो कर दी है, मतलब दोनों दशमलव संख्या को सही तरीके से जमा दिया है। अभी हमें नॉर्मल बस जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 8 और 9, 9 और 8 कितने होते हैं, 17, 17 का 7 का हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 का 3 का हासिल फिर से क्या आएगी, 1 आएगी। 5 और 1, अच्छा इस बीच में पॉइंट है तो पॉइंट भी चलिए लगा ही देते हैं। 5 और 1 6, 6 और 3 क्या आएगा, 9 आएगा। और 2 और 1 कितना आएगा, 3 आएगा। चलिए हमारा उत्तर क्या आ गया है, 39.37। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा उत्तर सही है। और अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों का उत्तर सही था इस बार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व किया कीजिए, सभी का उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 82 का उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 83। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा है, कब जोड़ करना है, कब घटाव करना है, क्या करना है, उसके बाद आप आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक मजदूर ने पहले दिन 85.25 रुपए, दूसरे दिन 72.50 रुपए तथा तीसरे दिन 46.25 रुपए कमाए। तो बताइए उसने कुल कितने रुपये कमाए। क्वेश्चन आसान है, बस जल्दबाजी में गलत नहीं करना है।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। काफी बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में अपना उत्तर करें। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन तो आसान ही है, क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको बस ध्यान से पढ़ना है। मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक मजदूर ने पहले दिन 2 रुपए, दूसरे दिन 3 रुपए और तीसरे दिन 4 रुपए कमाए, तो बताइए उसने कुल कितने रुपए कमाए। तो आप कैसे निकालेंगे? 3 दिन, पहले दिन 2 कमाए थे, दूसरे दिन 3 कमाए थे, तीसरे दिन 4 कमाए थे, तो आप क्या करेंगे? पहले दिन प्लस दूसरे दिन। तो देखिए दूसरे दिन तक उसने कितने कमाए, 2 और 3 5 रुपए कमा लिए टोटल, फिर उसने 4 और कमा लिए, तो 5 में 4 को और जोड़ देंगे तो टोटल 9 रुपए उसने कमा लिए। यानी कि आपने उसकी तीनों दिन की कमाई जोड़ दी है, यही किया है। तो चलिए हम इस बार भी यही करेंगे, तीनों दिन की उसकी कमाई को जोड़ देंगे। बस इस बार हमें कमाई दशमलव में दी गई है। तो देखिए पहले दिन की कमाई क्या है, 85.25। दूसरे दिन की कमाई क्या है, 72.50। तो सबसे पहले देखते हैं उसने 2 दिन में कितने पैसे कमा लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 5 और 0 5, 2 और 5 7, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 2 7, 8 और 7 15। तो उसने 157.75 रुपए कमा लिए शुरू के 2 दिन में। फिर तीसरे दिन में उसने कितने कमाए, तीसरे दिन में उसने 46.25 रुपए और कमाए। तो चलिए 46.25 को और जोड़ देते हैं। और 46.25 किस प्रकार से लिखेंगे हम, जिससे कि दशमलव के नीचे दशमलव हो, तो इस प्रकार से 46.25। तो चलिए इन्हें भी जोड़ते हैं। 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1, फिर देखिए 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10, 10 की क्या आएगी, 10 की 0 हासिल फिर से 1, 7 और चलिए पॉइंट है यहाँ पे तो पॉइंट का पॉइंट भी लगाई देते हैं। 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल 1 फिर से, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल फिर से 1, और 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमारा उत्तर क्या आया, 204.00। यानी कि ऑप्शन डी 204 रुपए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया यह क्वेश्चन? सभी बच्चों को क्लियर है? वाई और एन लिख के बताएंगे जल्दी से। सभी बच्चे वाई और एन लिख के बताएंगे, यह क्वेश्चन समझ में आया सभी को? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यह क्वेश्चन समझ में आया तो इसका तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 84। यह आपको सॉल्व करना है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
इस बार हमें घटाव करना है। घटाव क्या है? 82.4, यानी कि 82.4 में से हमें 7.81 घटाना है। इस प्रकार का घटाव मैं आपको उदाहरणों में करा चुका हूं, तो किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ट्राई कीजिए सभी बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर हो। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं, बहुत अच्छे। ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। 4 से 5 बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। 4-5 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। चलिए वैसे टाइम हो चुका है, पर 15 सेकंड और वेट कर लेते हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है वो भी आंसर कर ले। यस, पिंकी नलवा की आईडी जो भी स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमें दिया गया है 82.7, 82.4 में से हमें क्या घटाना है? 7.81 घटाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 82.4 और हमारा क्या है 7.81। मैंने संख्याओं को इसी प्रकार से जमाया है जिससे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रहे। ऊपर क्या है 4 है, नीचे क्या है 81 है। देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं? जीरो मान सकते हैं। तो जीरो में से एक नहीं जाएगा, क्या करेंगे? हासिल लेंगे, यहाँ से एक हासिल लेंगे। तो 4 की जगह क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। 10 में से एक घटाएंगे, 9। फिर 3 में से 8 नहीं घटाया जा सकता, तो फिर से हासिल लेंगे। 2 में से यहाँ हासिल लेंगे, तो 2 की जगह पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 3 की जगह पे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पिंकी नलवा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए तो 13 हो गया, 13 में से 8 घटाएंगे। तो 13 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, तो पॉइंट लगा देंगे। 1 में से 7, 1 में से 7 फिर से नहीं घटाया जा सकता, तो 8 से क्या करेंगे? एक हासिल लेंगे। तो 8 की जगह पे तो क्या बचेगा? 8 की जगह पे आपका बचेगा 7। और 1 की जगह पे क्या हो जाएगा? 11। फिर 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 में से 7 घटाने पे हमारा आएगा 4। और नीचे यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ जीरो मान सकते हैं फिर से। 7 में से जीरो घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। तुम्हारा उत्तर क्या आएगा? 74.59, यानी कि 74.59। ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 84 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। चलिए अभी हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। अभी हमने क्या पढ़ा था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। यह भी बहुत ही आसान है। जैसे कि आपने जोड़ और घटाव में सिर्फ एक नियम याद रखा था, कि जितनी भी अंकों के बाद हमारे दशमलव होगा। अच्छा 1 मिनट वेट करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है। 1 मिनट आपको वेट करना है सभी को।
अच्छा, सभी बच्चे पहले कमेंट करके बताएंगे आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं कह रहा था, जैसे कि आपने जोड़ और घटाव में सिर्फ एक नियम याद रखा था कि दशमलव के साथ आपको दशमलव लगाना है, बाकी जोड़ और घटाव नॉर्मल तरीके से ही होंगे। सेम उसी प्रकार से आपके जो गुणा है वह भी नॉर्मल तरीके से ही होंगे। ठीक है, बस हमको दशमलव के नियम का ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम गुणा शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल क्या है? 2.2 और 1.3 का हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2.2 गुणा 1.3। सबसे पहले आपको दशमलव को भूल जाना है। सबसे पहले आप दशमलव भूल जाइए, आप नॉर्मली गुणा कीजिए। जैसा कि नॉर्मल गुणा करते हैं पूर्णांक संख्याओं का, उसी प्रकार से आपको गुणा करना है। तो देखिए, 3 का मैं गुणा कर रहा हूं 2 से, 3 दूनी 6। फिर 3 का गुणा इस 2 से, 3 दूनी फिर से 6, गुणा इस एक का गुणा करूंगा मैं 2 से, तो 1 गुणा 2 2 आएगा। फिर से इस एक का गुणा किससे करूंगा? इस 2 से, तो 1 गुणा 2 फिर से 2 आएगा। तो देखिए, 6 इनका क्या करूंगा? एडिशन करूंगा। 6 और नीचे कोई अंक नहीं है तो यहाँ 6 आएगा, 6 और 2 यहाँ 8 आएगा। और यहाँ पे 2 है और ऊपर कोई अंक नहीं है तो 2 का 2 आएगा। तो यहाँ आ गया हमारा 286। अब हम दशमलव देखेंगे, दशमलव कहाँ लगाना है। तो आपको देखना है, देखिए कुल मिला के कितने अंकों के बाद दशमलव आई है। एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव आई है, 3 एक ही अंक है तो एक अंक के बाद दशमलव आई है। और 2 यहाँ पे है एक अंक, तो एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव आई है। तो आपको अंकों को जोड़ना है या फिर ये देखना है कुल कितने अंकों के बाद दशमलव आई है। एक अंक यहाँ पे है, एक अंक, और दूसरा अंक यह हो गया। तो कुल मिला के 2 अंकों के बाद हमारी दशमलव आएगी। तो देखिए, 2 अंक कौन कौन से हो गए? पहला अंक 6 हो गया, दूसरा अंक 8 हो गया। तो यहाँ पे हमारे 2 अंकों के बाद दशमलव आएगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 2.86, यानी कि 2.86 विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बारी मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या स्टेप्स थे। देखिए, सबसे पहले तो संख्याओं का हमने दशमलव का प्रयोग किए बिना गुणा किया। मतलब पहले तो आपको दशमलव को भूल जाना है कि दशमलव कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने नॉर्मल गुणा किया तो क्या आया? हमारे पास 286 आया। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है। तो देखिए, प्राप्त गुणा में दाईं ओर से दी गई संख्याओं के कुल बराबर संख्या बाद दशमलव लगाएं। यानी कि अगर मैं देखूं 2.2 और 1.3 में, पहला दशमलव किसके बाद है? पहला दशमलव 3 के बाद है, दूसरा दशमलव 2 के बाद है। तो 2 अंकों के बाद दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। 2.86, 2.86 करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या यह आपको समझ में आया गुणा कैसे किया जाता है। ईमानदारी से बताएंगे, अगर समझ नहीं आया है तो एन लिखेंगे, अगर समझ आ गया है तो वाई लिखेंगे। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे वाई और एन लिख के। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? इसका हमारा उत्तर हो गया 2.86। ठीक है, चलिए अभी यह क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में ही आंसर करेंगे। 3.57 गुणा 1.6। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। 3.57 गुणा 1.6। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान पूर्वक सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, 4.112, 5.712। ठीक है, देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। दोनों स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो दशमलव को हटाए बिना आपको गुणा करना है, हटा हटा के गुणा करना है। दूसरी बार फिर आपको दशमलव देखना है कहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों का जो उत्तर आ रहा है वह आ रहा है 5.712। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक बार गुणा करके देखते हैं। 3.57 गुणा 1.6।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव का ध्यान दिए बने हम गुणा करेंगे। देखिए 6 का गुणा 7 से करेंगे तो 6 छंगे 6 7 42, यहाँ पे 2 आएगा, हासिल 4, 6 पंच 30, 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल 3, 6 तिया 18, 18 और 3 21, क्रॉस। एक का गुणा 7 से, तो 1 गुणा 7 7, फिर एक का गुणा 5 से, 1 गुणा 5 5, एक का गुणा फिर इस 3 से, 1 गुणा 3 3। अब इनको जोड़ देंगे, देखिए 2 4 और 7 क्या हो गया, 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, और फिर 3 और 2 क्या हो गया, 5 हो गया। तो देखिए अब कितने अंकों के बाद दशमलव लगानी है, एक अंक तो हमारा 6 हो गया है, और दूसरा अंक 7 और तीसरा अंक 5। तो हमें टोटल 3 अंकों के बाद दशमलव लगानी है। तो पहला अंक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 अंकों के बाद दशमलव यहाँ आएगी, मतलब 5.712 बिल्कुल सही उत्तर होगा। 5.712 इज आर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अच्छा, इसमें एक और बात बताना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर आपका उत्तर यह है, एक क्वेश्चन चलिए पहले आप कीजिए। 1.6 इंटू टू, 1.6 इंटू टू, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 1.6 इंटू टू, और कमेंट में ही आंसर कीजिए। 1.6 इंटू टू, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसीलिए बता रहा हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए इसका गुणा करेंगे जब हम, तो इसमें आता है हमारा नॉर्मल, जब हम गुणा करेंगे पॉइंट को छोड़ करके, तो 2 का गुणा 6 से करूंगा तो 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो यह 32 आ गया। इसमें जब पॉइंट लगाएंगे तो देखिए इसमें तो पॉइंट नहीं है 2 में, तो इसमें तो एक भी अंक बाद पॉइंट नहीं है, केवल इसमें पॉइंट अंक है, इसमें पॉइंट है और एक अंक के बाद पॉइंट है, केवल 6 के बाद पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद ही पॉइंट या फिर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ भी हम 2 के बाद ही दशमलव लगाएंगे, एक अंक बाद। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 3.2, 3.2 विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो उदाहरण 2 का हमारा उत्तर क्या आ गया है, 5.712। अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 86, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 86 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 5.13 गुणा 13.6। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 86। 5.13 गुणा 13.6। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। उत्तर आने के बाद ऑप्शंस को भी ध्यान से देखें, ऑप्शंस लगभग मिलते जुलते ही हैं सभी ऑप्शंस, तो ध्यान से उत्तर को देख के फिर करेक्ट मार्क करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी आंसर करेंगे सभी बच्चे। 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 10, 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5.13 है, 5.13 गुणा 13.6। मैं सबसे पहले दशमलव को भूल जाऊंगा और अपना नॉर्मल गुणा सॉल्व करूंगा। तो क्या हो गया, ये मेरा 3 अंकों का गुणा जैसे हो गया है। चलिए सबसे पहले 6 का गुणा करते हैं।
छह तिया 18, 18 का 8 हासिल 1, फिर 6 एकम 6, 6 और 1 7, और 6 पंज 30। तो यह तो हमारा क्या आ गया 30, 78 गुणा 3 का अब गुणा करेंगे, 3 तिया 9 होगा, फिर 3 एकम 3 होगा, और 3 पंज 15 होगा। तो यह आ गया है हमारा ये। फिर हम किसका गुणा करेंगे इस बार, एक का। एक गुणा 3 3, एक गुणा 1 1, और एक गुणा 5 5। चलिए अभी क्या करेंगे, अभी इनको जोड़ देंगे या फिर ऐड कर देंगे। तो देखिए 8 ही है केवल, यहाँ पे नीचे क्रॉस है तो 8 का 8 आ जाएगा। 9 और 7, 9 और 7 क्या होगा 16, 16 का 6 हासिल 1, एक और 3 4, 4 और 3 क्या होगा 7, 5 और 3 8, 8 और 1 9, और 5 और 1 6। ठीक है। अब हम देखते हैं कितने दशमलव बाद हमारा, कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो देखिए एक अंक यह है 6, दूसरा अंक 3, तीसरा अंक 1। तो मतलब कि 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो इसका मतलब पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, और इसके बाद दशमलव यहाँ आएगा। तो देखिए 69.768, 69.768, ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 86 का उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। अभी सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 87। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। पोल सेक्शन में ही उत्तर करना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 87। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें काफी बच्चे गलती करेंगे, इसलिए ध्यान से सॉल्व करना है। काफी बच्चे गलती करेंगे, इसलिए इसे ध्यान से सॉल्व करना है आपको। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। चलिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करें। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, यह काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसीलिए सभी बच्चों को यह क्वेश्चन सॉल्व करना है। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर करें। 5 4 3 2 1। चलिए टाइम सब। इसमें काफी अलग अलग तरह के आंसर आए हैं। तो देखिए इसे ध्यान से समझेंगे, इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो होगा आपका जो मेथड 1 है। मेथड 1 नाम दे रहा हूं मैं इसको, जो कि हम नॉर्मली करते आए हैं कि आप 6.367, 6.367 को 1000 से नॉर्मली गुणा करें, जैसे कि हम करते आए हैं। पहले जीरो का गुणा करेंगे इन सब से, फिर जीरो का गुणा करेंगे, फिर जीरो का गुणा करेंगे, फिर एक का गुणा करेंगे। ठीक है। तो आप उस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, जो कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में ध्यान देना है। दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड होगा आपका 6.367 गुणा 1000 आपको दिया गया है। तो क्यों ना मैं इसका दशमलव हटाऊं पहले। देखिए जब आप इसका दशमलव हटाएंगे तो एक लगाएंगे, और इसके बाद कितने अंक हैं, एक दो तीन, तो 3 अंक बाद 3 जीरो लगा देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 6367/1000 गुणा 1000। इस 1000 से इस 1000 को मैं कैंसिल कर दूंगा, तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा
63 67। 63 67 विल बी माई करेक्ट आंसर। तो हमारा बहुत ही साधारण तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी या फिर निष्कर्ष क्या था। जब भी आपकी इस प्रकार से संख्या आती है 10, 100, 1000, 10,000, इस प्रकार की संख्याएं गुणा में आती हैं किसी दशमलव संख्या के, तो देखिए दशमलव जीरो के साथ सरक जाता है। इससे मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे 3 जीरो है, तो यह दशमलव क्या होगा, एक जीरो के साथ एक अंक राइट साइड या फिर दाहिने साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, तो 3 जीरो का जब मैं गुणा इससे करूंगा तो एक अंक बाद पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो क्या आएगा, 63 67 के बाद हमारा पॉइंट आएगा, और उसका कोई महत्व नहीं है पॉइंट का, क्योंकि वो अंक के बाद आ रहा है या फिर हमारी पूरी संख्या के बाद आ रहा है, तो इसका कोई महत्व नहीं है, इसे हटा देते हैं तो हमारा 63 67 हमारा उत्तर आ जाएगा। उसी प्रकार से चलिए एक उदाहरण लेके भी समझते हैं। मान लीजिए 5.32 है, इसका गुणा मैं अगर 100 से करता हूं तो 2 अंक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे अंक 1 होना चाहिए। यह केवल इसी प्रकार की संख्याओं के लिए लागू है, 10, 100, 1000 या फिर 10,000 इत्यादि इत्यादि संख्याओं के लिए लागू है। या फिर अगर और भी कोई अंक हो उसमें कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो हैं, तो जीरो को क्या करूंगा, पहले जीरो के लिए यहाँ सरकेगा 3 के बाद, दूसरे जीरो के बाद 2 के बाद सरक जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, 532 पॉइंट इसके बाद आएगा, और इसके बाद के पॉइंट का कोई महत्व नहीं है, तो यह हटा देंगे तो यहाँ पे 532 उत्तर आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस 100 की जगह पे, इस 100 की जगह पे क्या होता, 10 होता, इस 100 की जगह पे 10 होता तो केवल एक ही जीरो है, तो केवल यह 3 के बाद तक सरक पाता, तो क्या आता हमारा उत्तर, 53.2, यानी कि 53.2 हमारा सही उत्तर आता। और अगर इस 100 की जगह पे मान लीजिए 1000 होता, 532.1000, तो देखिए 2 जीरो के बाद हमारा कहाँ पे आ गया था, 532 तक आ गया था, लेकिन उसके बाद क्या है, 10 बचेगा, एक जीरो फिर भी बचेगी, तो मैं अभी अपनी 2 जीरो को यूज कर रहा हूँ। 2 जीरो को यूज करने के बाद मेरा उत्तर क्या आ गया था, 532, और इसकी जगह भी मेरा 10 बच जाएगा, क्योंकि 2 जीरो यूज कर लिए, हमारे पास कितनी है, 3 जीरो है, एक जीरो अभी भी बच गई है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 5320। इसका गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ पे इसके आगे जीरो लग जाएगी, 5320 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या यह चीज सभी बच्चों को समझ में आई, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्या यह चीज आप सभी को समझ में आई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए यह समझ में आई, तो एक चीज और देखते हैं जल्दी से। मान लीजिए अगर मुझे दिया गया है 2.5 गुणा 40, 2.5 गुणा 40, तो इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो देखिए इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2.5 गुणा 4 गुणा 10, इस प्रकार से तो मैं लिख ही सकता हूँ 40 को 4 गुणा 10। तो यहाँ पे भी हमारा 10 आ गया है, एक जीरो है, तो एक जीरो क्या करेगा, इस पॉइंट को 5 के बाद शिफ्ट कर देगा, और उसका कोई महत्व नहीं बचेगा, तो क्या होगा हमारा, एक जीरो को हमने यूज कर लिया, और यहाँ 2.5 की जगह क्या हो गया है, 25 हो गया है। तो देखिए 25 गुणा क्या हो गया है, 4 हो गया है, 25 चौके 100। ठीक है, और ये आता कहां से है या फिर ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है, ऐसे समझ सकते हैं कि दशमलव को हम हटा देते हैं और नीचे इसके स्थान पर हम 10, 100 या फिर 1000 जो भी आना होता है उसे ले आते हैं। जैसे कि 25 को हटा, 2.5 में से पॉइंट को हटाया, नीचे क्या आएगा, पॉइंट की जगह पे 1, और उसके बाद कितने अंक है, केवल एक अंक है 5, यहाँ पे जीरो, तो क्या लिख सकते हैं, 25/10 गुणा 40, और इस जीरो से यह जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 25 गुणा 4 100 बचेगा। तो आप इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन करने की सॉल्व करें, इससे आपका टाइम बचेगा, बजाय पूरा गुणा करने के, जो कि हम मेथड 1 में कर रहे थे। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि गुणा को हम शॉर्ट तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगर सभी को समझ में आया तो हम हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में आपको दशमलव संख्याओं का भाग सिखाया जाएगा।